का दरवाजा। बारिश की रात थी। सड़कें सुनसान और गलियां बिल्कुल खामोश थी। विशाल अपने काम से देर रात लौट रहा था। रास्ते में उसकी बाइक अचानक रुक गई, बिल्कुल उस पुराने सुनसान हवेली के सामने, जिसे गांव वाले शापित कोठी कहते थे। मोबाइल नेटवर्क गायब था और आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। मजबूरन विशाल को उसी हवेली की ओर बढ़ना पड़ा, शायद कहीं से मदद मिल जाए। जैसे ही उसने कोठी का दरवाजा खोला, एक सर्द हवा का झोंका उसे छूता हुआ निकल गया। अंदर एक घड़ी की टिक-टिक, एक टूटी कुर्सी पर झूलता झूमर और दीवार पर एक पुरानी तस्वीर। वो तस्वीर उसकी ही थी, लेकिन 30 साल पुरानी। अगर आपको यह अंधेरे का दरवाजा भाग दो। वो तस्वीर देखकर विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में वही था, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे किसी 90 के दशक की फोटो हो। उसके पीछे दीवार पर कुछ उभरे हुए निशान थे। उसने ध्यान से देखा, वो खून से लिखे गए थे, तू वापस आ गया। तभी अचानक पीछे से एक दरवाजा चररर की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। हवा सन्नाटे से गूंजने लगी और एक ठंडी फिजा में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। विशाल मुड़ा तो कोई नहीं था, लेकिन लकड़ी की फर्श पर गीले पैरों के निशान बनते चले जा रहे थे उसकी तरफ। वो डर के मारे उल्टा भागा और सीधा उसी कमरे में जा घुसा जहां वो पुरानी तस्वीर टंगी थी। लेकिन अब तस्वीर में वो मुस्कुरा रहा था। डॉट और तस्वीर की आंखों से खून बह रहा था। दीवार की घड़ी ने ठीक रात के 3 बजे का वक्त दिखाया। तभी किसी औरत की कराहने की आवाज आई, धीमी, डरी हुई, और जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। मेरी मदद करो। वो आवाज उसी हवेली के तहखाने की सीढ़ियों से आ रही थी। लेकिन गांव की कहानी याद थी विशाल को कि जो भी उस तहखाने में गया फिर कभी वापस नहीं आया। फिर भी कोई अनजानी ताकत उसे खींचती रही। एक अदृश्य हाथ जैसे उसकी रीढ़ से होकर गुजर गया। और जब उसने वो तहखाने का दरवाजा खोला, डॉट वो अंधेरा खुद उसमें घुस गया। अगर आप चाहें तो मैं इसका भाग 3 भी लिख सकता हूँ, जिसमें ये राज खुलेगा कि हवेली का रहस्य क्या है और विशाल का उस फोटो से क्या रिश्ता है। बताएं, कहानी को और आगे डरावनी और रहस्यमय बना